Hello guys, good morning. Yesterday we have discussed the wave nature of the electromagnetic radiations. Now today we will discuss about the quantum theory. Okay. So generally the quantum term is already given by the Max Planck. And what about the theory? He explained that already some particles is already absorbing and emitting the light. Okay. But there are some certain criteria to already absorbing and emitting the radiations of energy. What are that criteria? Is it the nature of emission of radiations from the hot body is only most possible. Okay. Once again, the nature of emission of radiations from hot body means black body is more possible. अब नाउ यू विल थिंक अपॉन दैट. देखो बेटा क्या कहने का मतलब है कि जो नेचर ऑफ इमिशन होता है, इमिशन मतलब क्या है, जो लाइट को क्या करे, फैलाए, एक बार एब्जॉर्ब करेगा, एक बार इमिट करेगा, लाइट निकालेगा. जैसे किसी सरफेस पे लाइट पड़ रही है, एक बार तो एब्जॉर्ब कर लेगा सरफेस, और दूसरी बात से उसी सरफेस पे वो लाइट वापस जाने को ही एमिशन कहते हैं, एमिट. कोई चीज़, कोई भी एलिमेंट हो, अगर जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो एमिट भी करेगा. ऐसा है ही नहीं कि वो लाइट को अपने अंदर रख ले. लाइट को अपने अंदर रख लेगा तो वो एनर्जी कन्वर्ट कर देगा. समझ में आ रही बात? तो वो रेडिएशन दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाएगी वो. लेकिन यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, जो ब्लैक बॉडी है वो इसके गुड सोर्स होते हैं. किसके? एमिशन एनर्जी के. अब ब्लैक बॉडी से क्या मतलब है, जैसे ब्लैक बॉडी मतलब कार्बन ले लो, कोयला, वो उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट होल होते हैं वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और उस जब वो एमिशन करने लगेगी तो कोयला चमकता तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके जो वॉल्स हैं वो चारों तरफ क्या हो जाएंगे, वॉल्स जो हैं वो एमिशंस ऑफ एनर्जी से पूरी तरह से घिर जाएंगे. ये हम इजीली नहीं देख सकते बिकॉज द पार्टिकल्स आर इज माइक्रोस्कोपिक, सो वी नीड टू सी इट थ्रू द माइक्रोस्कोप. सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सो द नेचर ऑफ इमिशन, जो इमिशन होता है गैस, याद रखो बार बार, ये जो इमिशन हो रहे हैं, इमिशन इज मोर पॉसिबल फ्रॉम हॉट बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी. हॉट बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी की बात हो गई. तो जो जितना ज़्यादा ब्लैक बॉडी मीन्स लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसका रेडिएशन ऑफ एनर्जी उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा. अभी हम उस पर भी बात आते हैं, टेम्परेचर और इमिशंस का क्या रिलेशंस होता है. ठीक है. और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. ठीक है. स्ट्राइक इट विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो कल ही अभी हम लोग बात करेंगे अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. तो सबसे पहले क्या है, जैसे कोई मेटल का सरफेस होता है, उसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट, हम लोग बहुत सारी बीम ऑफ लाइट का हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बॉम्बारिंग कराते हैं या यहाँ से पास कराते हैं. और ये मेटल सरफेस हो किस का सकता है, सीजियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, ठीक है, रूबिडियम का हो सकता है. ये एलिमेंट के नाम है. तो ये जब इसके मेटल्स बने होते हैं, इन एलिमेंट के, ये सारे मेटल हैं, इनके सरफेस बने होते हैं, इन पे अगर जो लाइट हम लोग पास कराते बहुत तेजी से, ठीक है, तो जो फ्लोरसेंस एक होता है, क्या होता है, फ्लोरसेंस. तो सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद, इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, इतना तेजी से लाइट को ये शो करेगा कि एक चकाचौंध बन जाएगी आंखों में. तो ये क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि these metals, these elements are absorbing the too much light together, and when they are already emitting these light in the enormous form, the peoples are not able to see them. It is look like as a sparking form.
तो ऐसा इसलिए होता, कोई चीज़ स्पार्किंग इसलिए दिखती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स को, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उतना ही तेजी से वो लाइट पार्टिकल्स को क्या करता है, ढकेलता है। ठीक, तो वो चीज़ें हमको दिखती है। तीसरी नंबर चीज़ क्या है इसमें, थर्ड नंबर चीज़ क्या है क्वांटम थ्योरी के अंदर, वेरिएशंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज द फंक्शनल ऑफ टेम्परेचर। मैंने एक चीज़ बताया, एक आयरन का रॉड ले लो, ठीक है, जितना टेम्परेचर्स का वेरिएशंस होगा उतना ही हमको एमिशंस ऑफ रेडिएशंस देखने को मिलेंगे, मतलब उतना ही तेजी से हमको लाइट निकलते हुए या एब्जॉर्ब करते हुए देखने को मिलेगी। आयरन का रॉड पहले हीट किया जाता है, मान लो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पहले तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसा कंडीशन आएगा, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो ये किस में, वाइट में कन्वर्ट होगा गैस। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, वाइट। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया सपोज करो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर ऑफ रेडिएशंस में। देखो एक ही मेटल में आपको 3 कलर के रेडिएशंस को देखने को मिलेंगे, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। व्हेन वी इंक्रीज or decrease the rate of temperature, is it the power of emissions or radiations will be also increases or decreases with the temperature। तो याद रखो इसका क्या रिलेशंस है दोनों में, टेम्परेचर और रेडिएशंस में, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू ईच अदर। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। समझ में आ रही बात। तो ये चीजें हैं। चौथी बड़ी चीज क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है जो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहने का मतलब है, जैसे जैसे टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है, ठीक है, तो वैसे वैसे वेवलेंथ भी बनती। मान लो एक एक्सिस है, यहाँ पे हमने वेवलेंथ यानी लेमडा, हमने कल बताया था वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, यहाँ पे मान लो 500 1000 है, 2000 है, ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा, तो नेचर ऑफ वेव्स उतना ही ज़्यादा होंगी। टेम्परेचर जितना कम होगा नेचर ऑफ वेव्स उतना ही कम होंगे। ठीक है, यहाँ वेवलेंथ है, यहाँ क्या है, वेवलेंथ है, और यहाँ टेम्परेचर है। तो जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा हमारा उतना ही हायर वेवलेंथ होगा, यानी रेडिएशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। रेडिएशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी भैया। ठीक है, नतीजा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से होगा। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं यानी गर्म चीज़, उन्हीं में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ज़्यादा रेंज में निकलते हैं। ठीक है, किसी ठंडी चीज़ में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं निकल सकते। कभी रेडियो सुनते हो, कभी टेलीविज़न देखते हो गर्म क्यों हो जाता, भाई ये चल रहा तो एनर्जी को लेना चाहिए, वापस दूसरे फॉर्म में निकाल देना चाहिए, लेकिन गर्म क्यों होता है, कभी सोचते हो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, और वो रेडिएशंस कितने पावर पे निकल के जाती, कल मैंने बताया था 10⁶। जो सिग्नल्स होते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है जो, ठीक है, वो इसी बेस पे काम करती है। समझ में आ रही बात। तो इतना याद रखो, तो ये आपको इतना समझना है। और एक चीज़ आपको भी समझनी है, जो ये वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू होता है C/μ। क्या होता है, C/μ। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कल मैंने बात किया था इसके बारे में, वेलोसिटी ऑफ लाइट। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज म्यू, फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा, किसी का वेवलेंथ निकालना तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या है, गिवन रहेगी, तो आप निकाल के लेमडा निकाल सकते हो। वेव नंबर निकालना हो तो 1/λ होता है,
वेव नंबर निकालना हो म्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है फॉर्मूला। तो पहले लेमडा निकाल लेना, नहीं दिया रहेगा वेव नंबर तो इस तरह से न्यूमेरिक अपने सॉल्व कर लेना। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे थे जो ऑब्जेक्ट जितना हॉट होता है वो एनर्जी को उतना ही ज़्यादा एक्सक्रिएट करता है, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो निकालता है। ये रूल्स है नेचर का बेटा। अभी हमने एक एग्जांपल दिया आपको किसका, रॉड का, ठीक है, एक रॉड का एग्जांपल दिया है। अब बार बार ब्लैक बॉडी आ रहा है हमारे दिमाग में एक, और आप लोग सोच रहे हो ब्लैक बॉडी क्या होता है। आइडियल बॉडी जो होती है दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। दे कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। एकमात्र इस दुनिया में ब्लैक बॉडी ही है जो सारे एनर्जी, ठीक है, जो किसी भी फ्रिक्वेंसी का रेडिएशंस एब्जॉर्ब और इमिट कर सकती है। बाकी सबके लिए ये रूल्स नहीं है। कोयला, ग्रेफाइट, ये सब ब्लैक बॉडी में आता है। डायमंड भी, डायमंड दिखने में वाइट है लेकिन अंडर कैटेगरीज क्या है, कार्बन उसमें अत्यधिक है। तो ये सारी चीज क्या है, ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस में आते हैं, कैटेगरी में ब्लैक बॉडी आते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उतना ही तेजी से एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट भी करेंगे। तो इसी को आइडियल बॉडी भी कहते हैं। एकमात्र जो ब्लैक बॉडी होती है सब रेंज पे, चाहे 10⁻⁶ हो, चाहे 10⁻10 हो, ये सारे फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इन सभी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है और एमिट कर सकती है। सिर्फ ब्लैक बॉडी याद रखना गाइस। और ये क्वालिटी किस में होती है, कार्बन में ही होती है, जो ब्लैक कार्बन होता है। तो दे आर द गुड एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ द रेडिएशंस। कौन, कार्बन। ठीक, अब एक चीज हमको याद रखना है यहाँ पे, क्वांटम थ्योरी में बार बार ये क्वांटम टर्म आ रहा है दिमाग में, लेकिन अभी तक ये नहीं पता, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली लेकिन क्वांटम क्या है यही तो नहीं समझ में आ रहा। सर क्या बता रहे क्वांटम के बारे में, ध्यान से सुनो। तो इसमें क्या होता था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है भैया, एटम। क्या नाम है, एटम। तो एटम की बात अब हम लोग कर रहे हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन्स एटम या मोलिक्यूल्स। दे कुड इमिट और एब्जॉर्ब द एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। चाहे वो किसी भी मात्रा में, किसी भी कंडीशन में हो, जो एटम होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट भी करते हैं, निकालते भी हैं। एनर्जी लेंगे तो देंगे किसी भी मैनर में, ठीक है। सो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एमिट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड क्वांटम। A process by which smallest particle are absorbing or emitting the radiations is called quantum। अब समझ में आई बात, क्वांटम। जो इतना देर से हम लोग क्वांटम क्वांटम की बात कर रहे थे, ध्यान से देखो क्वांटम। तो क्वांटम यही है, स्मॉलेस्ट एटम जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं, ठीक है, इसी का नाम है क्वांटम। तो क्वांटम होता क्या, तो जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस होती है, चाहे एब्जॉर्बर की बात हो चाहे एमिशंस की बात हो, चाहे वो एनर्जी को सोखे चाहे एनर्जी को वो क्या एमिट करे, एक्सक्रेट करे, तो दोनों कंडीशंस में जब वो ऐसा कर रहा है, एमिशन और एब्जॉर्बर, तो उसी को क्या कहते हैं, क्वांटम। क्या कहते हैं गाइस, क्वांटम। समझ में आ रही बात। और इसी के बेस पे अभी जो हम लोगों ने 3-4 पॉइंट पढ़ा, यही था क्वांटम थ्योरी का बेस, ठीक। तो क्वांटम थ्योरी अब समझ में आई आपको बात, कि कोई भी एटम जो होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बाद में उसको एक्सक्रीट करते हैं या इमिट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटम। एन एनर्जी एंड थ्योरी दैट इज प्रपोज्ड बाय द मैक्स प्लैंक इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। इन्होंने क्या बता दिया, यही सारी चीजें बताई भाई। इमिशन इज मोर पॉसिबल फ्रॉम द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी क्या होता है, अभी हमने बताया कार्बन, जिसमें एनर्जी तो जाए और वो ज्यादातर एब्जॉर्ब कर ले, उसी को कहते हैं हॉट बॉडी गैस। जो जितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हॉट होगा। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ई इक्वल टू होता क्या, एच म्यू। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। जो मैक्स प्लांक्स हैं इन्होंने एक वैल्यू दिया
और इस H की पावर कितनी होती है, H की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। ये फिक्स वैल्यू है क्योंकि ये क्या कांस्टेंट है। ये H की वैल्यू म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लेमडा बेटा। C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा इक्वल टू वेवलेंथ। तो H म्यू मतलब क्या हो गया, H C अपॉन लेमडा, एनर्जी इक्वल टू इतना हो गया। फिर से हमारा एक नया इक्वेशन मिल गया। अब समझ में आ रही है आपको बात। तो देखो नया नया वेरिएशन हमको मिल रहा है। यही फार्मूले से आपको सारा न्यूमेरिक भी सॉल्व करना होगा, मैं दिखाऊंगा आगे। और क्वांटम जो सीरीज होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो हम लोग मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कराएंगे तो एनर्जी हमारा क्या होगा, उतना ही तेजी से डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा वो उसकी पावर होगी, ठीक है। तो सरफेस पे टकराने के बाद पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक। इसी के बेस पे, क्वांटम थ्योरी के बेस पे एक एनर्जी प्रपोज्ड हुई, ठीक है। एक और नई थ्योरी बनी जिसका नाम क्या था, अभी हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। द नेम इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे भी हमको जानना। आज हम यही हमारा लास्ट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस वर प्रपोज्ड बाय द एल्बर्ट आइंस्टीन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ही हैज गॉट द नोबेल प्राइज इन 1921। याद रखना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या इन्होंने नाम दिया, बस क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड था। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। वही चीज़ अभी हमने आपको बताया कि कोई भी मेटल हो, जब उस पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इमिट किया, ठीक है, इजेक्ट किया, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को बीम ऑफ लाइट में डाला, तो उससे क्या देखा, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। बहुत सारी बीम ऑफ लाइट यहाँ पे सरफेस से स्ट्राइक करती है और तुरंत स्ट्राइक करने के बाद वापस चली जाती, इसलिए हमको स्पार्किंग करते हुए दिखता है। इनके टकराने में और वापस लौटने में समय नहीं लगता, इसलिए स्पार्क ज़्यादा दिखती है हमको। मेटल से अब्जॉर्ब उसको ज़्यादा नहीं कर पाती, इतना तेज़ी होती है उसमें। अब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा, पार्टिकल्स को थोड़ा बहुत समय चाहिए, ठीक है। और उसमें कुछ मात्रा में क्या होगा, वो सरफेस थोड़ा थोड़ा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए जब आप किसी मेटल पे आग के कांटेक्ट में रखते हुए थोड़ा थोड़ा जल्दी उस पर कोई चीज़ आग फेंको या कोई गर्म चीज़ फेंको, तो थोड़ा बहुत वो एब्जॉर्ब कर लेगी पार्टिकल्स को, लेकिन पूरा नहीं, बाकी वो वापस कर देती है। दूसरी चीज़ क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इन द प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितना तेज लाइट होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, मतलब ये जो बीम ऑफ लाइट होगी उतना ही तेज होगी। ये तो सीधी सी बात है, ये तो सबको पता है। तो यही इन्होंने बताया। तीसरी नंबर चीज इन्होंने क्या बताई, थर्ड नंबर चीज, द मेटल इज ईच मेटल, जिसके पास जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटा, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड, ठीक है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द metals after striking the surface is called threshold frequency. It is represented by mu naught, मतलब जीरो हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर जो कोई चीज उठती है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यही हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बेसिक लेवल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही। इसके नीचे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हमको पता चलेगा। इसके ऊपर सारी फ्रीक्वेंसी हमको पता चलेगी, ठीक है। जैसे नीचे मतलब माइनस में पावर आ जाए तो हमको नहीं पता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं पता चलेगा। और हमें अगर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जानना है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानना है
तो फ्रीक्वेंसी का पावर कितना V0 से थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी हम ठीक है इस चीज़ को जान पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को जान पाएंगे। यानी कहने का मतलब द इलेक्ट्रॉन शुड बी इन मोर काइनेटिक पोजीशन। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमने कल बताया था, ठीक है, कि द नंबर ऑफ, ठीक है, चाहे वेव्स हो चाहे एटम्स हो, आर मूविंग इन पर सेकेंड या पर साइकिल्स, एक साइकिल में या जो भी एक मूव करते हैं वही उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। जैसे कोई पंखा घूमता है तो एक सेकेंड में या एक बार में वो कितना घूम लेता है पंखा, उसका मोटर कितना टर्मिनेट कर लेता है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, एक बल्ब एक मिनट में कितना जल बुझ सकता है, 50 बार 60 बार, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने, किसने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। ठीक है, ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक्स ने दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया गाइस। याद रखना दोनों थ्योरी, दोनों लगभग क्वाइट सिमिलर है, बस आपको पता चल गया। और नेक्स्ट डे हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।